नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब अमेरिका के साथ ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल्स, राहुल की तरकश से निकले इन सियासी तीरों से घायल सत्ता पक्ष के हंगामे के बीच संसद के बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हो गया। हालांकि सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी के उन आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया जिसमें उन्होंने सरकार पर अमेरिका के सामने सरेंडर करने और किसानों के हित को बेचने का गंभीर आरोप लगाया। भारत माता को बेचने का आरोप लगाया गया। बीजेपी ने पहले राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की चेतावनी दी, फिर निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता ही खत्म करने की मांग कर दी। लेकिन राहुल अपने संकल्पों से बंधे रहे, किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, एक इंच पीछे नहीं हटे। I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. Hardeep Puri is a member of parliament here. He's a minister, sir. छोटी बच्चियों के साथ रेप का, पीडोफाइल होने का, उनको सेक्स में ढकेलने का, उनके साथ उनकी ट्रैफिकिंग करने का, ये सब आरोपों का दोषी पा लिया गया था एप्स्टीन। और उसके बाद भी हरदीप पुरी उससे मिल रहे थे, उसके घर जा रहे थे, उसके साथ कॉफी पी रहे थे। राहुल गांधी जिंदाबाद! राहुल गांधी जिंदाबाद! I became a minister in 2017. Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. कि मैं सेक्स क्राइम्स का हिस्सा हुआ होता तो मैं आपको बताता, मैं तो सिर्फ मिलकर ही रह गया। ये पश्चाताप दिखा रहे हैं हरदीप पुरी। क्या इस आदमी को 1 मिनट भी मंत्री पद पर बनने रहने का हक है? They've got a grip on his neck. Sir, PM की आंख में डर दिखता है। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother. Surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. I'm going to file a notice, privilege notice, against Sri Rahul Gandhi. बीजेपी तो राहुल गांधी के पीछे पड़ी है क्योंकि राहुल गांधी ने उनकी नाक में दम कर रखा। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसका हम अभी ड्रॉप किया है। न प्रश्नकाल हुआ न ही शून्यकाल। राहुल गांधी को बोलने दिया जाए या चुप रखा जाए, इसी उधेड़ बुन में संसद के बजट सत्र का पहला चरण निकल गया। 10 दिनों के भीतर राहुल गांधी को 1 दिन बोलने का मौका मिला, लेकिन उस स्पीच का भी बहुत सारा हिस्सा सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया गया, क्योंकि सत्ता पक्ष के मुताबिक राहुल गांधी ने ट्रेड डील में पीएम मोदी पर देश बेचने का झूठा इल्जाम लगाया। एप्स्टीन फाइल में मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी का नाम होने का जिक्र किया, संसदीय नियमों का माखौल उड़ाया। लेकिन राहुल गांधी अपनी बातों पर तन कर खड़े रहे। नतीजा ये हुआ कि संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने भी हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। संसद में राहुल के एंग्री यंग मैन वाले तेवर ने पार्टी के कारकुनों का भी हौसला बढ़ा दिया और यूथ कांग्रेस की पलटन हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतर गई। मीडिया में नामुदार हुई कांग्रेस प्रवक्ताओं की पलटन ने भी हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग तेज कर दी।
कहते हैं अरे यार कुछ हुआ होता ना तो मैं तुम्हें बताता। इमेजिन, लुक एट द अप्रोच जिससे ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ हुआ होता तो मैं तुम्हें बताता, मैं तो इसी पे रह गया। ये इस व्यक्ति की मानसिकता है कि मैं सेक्स क्राइम्स का हिस्सा हुआ होता तो मैं आपको बताता, मैं तो सिर्फ मिलकर ही रह गया। ये पश्चाताप दिखा रहे हैं हरदीप पुरी। क्या इस आदमी को एक मिनट भी मंत्री पद पर बनने रहने का हक है? आप मुझे बताइए। कांग्रेस के मोर्चा खोलते ही बीजेपी भी मैदान में उतर गई। राहुल गांधी को पानी पी पी कर कोसने लगी। अब नरवाने खत्म हुआ, हाउस को डिस्टर्ब करना है तो हरदीप पुरी, गिरिराज सिंह, रामराज सिंह, निशिकांत दुबे ऐसे प्रश्न उठाते रहेंगे। झूठ बोलना, एग्रीकल्चर किसानों की हित की बात ये क्या करेंगे? केवल भ्रम फैलाना। मैं ये भी कहा, मैं उनके इंटरव्यू के कुछ एक्सर्प्ट्स सामने रख रहा हूं। 1-2 ईमेल और 3-4 मुलाकातें। झूठ, सरासर झूठ। कल एक इंटरव्यू था, अंग्रेजी के एक चैनल पे था, कहते हैं मैंने कभी अपॉइंटमेंट नहीं मांगी। झूठ। मैं आपके सामने ये 46 पन्ने मैंने कम किए हैं, आपको मैं भेजूंगा, आपके नंबर्स पे मोबाइल्स पे आ जाएगा। जेफ, कैन आई सी यू? जेफ, आर यू इन टाउन? भाई आप तो कह रहे हैं आपने कभी अपॉइंटमेंट मांगी ही नहीं, वो बुलाते थे तब जाते थे आप, तो ये क्या हो रहा है? जेफ, कैन आई सी यू? क्या आप पर मोदी का दबाव था कि जाइए एप्स्टीन से मिलिए? बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संसद में झूठ बोलकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन पवन खेड़ा ने कहा कि इन सबूतों को बीजेपी कैसे झुठला सकती है? दिन को रात कहने से क्या अंधेरा हो जाएगा? सदन के पटल पर झूठ बोलना, बेशर्मी से झूठ बोलना, स्पीकिंग फॉल्सहुड इन द मोस्ट अनअबैश्ड मैनर, और बाद में फिर लोकतंत्र को कमजोर करना, यह बहुत पीड़ादायक है। राहुल गांधी जी अलोकतांत्रिक आचरण करते हैं, अपनी पार्टी में करिए, संसद में आप नहीं कर सकते। हरदीप पुरी कहते हैं कि हम में से कुछ लोगों को इस बात पर भी शक था कि एप्स्टीन क्रिमिनल है या नहीं। ये एप्स्टीन ने खुद 2008 में फ्लोरिडा के कोर्ट में अपना गुनाह कबूल लिया था, सजा हो गई थी। तो क्या हरदीप पुरी जी, भगवान खुद आकर आपको कहें कि हरदीप पुरी जी ये एप्स्टीन क्रिमिनल है, या मोदी जी आकर कहें? मोदी जी इनके भगवान हैं। कौन कहे तो आप मानेंगे? जब वो खुद कह रहा है कि हां मैंने ये क्राइम किया, उसने जब गुनाह कबूला तब उसको सजा हुई 2008 में। 2014 में हमारे मंत्री जी के मन में ये था, तब मंत्री नहीं थे, कहते हैं साहब हम में डाउट था कि इसने क्राइम किया या नहीं किया। बताइए साहब। 11 फरवरी को जैसे ही लोकसभा में राहुल गांधी की जबान खुली, सत्ताधारी खेमे में सियासी तूफान उठ गया, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे सीधे यह आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के हाथों भारतीय किसानों का हित बेच दिया है, देश को बेच डाला है, भारत माता को बेच डाला है। फिर क्या था? नियमों को आधार बनाकर राहुल के स्पीच के बहुत सारे हिस्से संसद के रिकॉर्ड से हटा दिए गए। उसी दिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस की चेतावनी दी, और अगले दिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर को सब्सटेंटिव मोशन देकर राहुल गांधी की सदस्यता छीनने की मांग कर दी। उन्हें पूरी जिंदगी चुनाव लड़ने से रोकने की मांग कर दी, लेकिन राहुल टस से मस नहीं हुए। दलील ये कि बीजेपी चाहे FIR करे या नोटिस दे, लेकिन वो किसानों के हक की लड़ाई नहीं रोकेंगे, सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। नतीजा ये हुआ कि सत्ताधारी खेमा भी पीछे हट गया, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का इरादा छोड़ दिया। We are going to file a notice, privilege notice against श्री राहुल गांधी। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसका हम अभी ड्रॉप किया है,
यानी जब सत्ता की चेतावनियों का कोई असर राहुल पर नहीं हुआ और संसद की लड़ाई सड़क की तरफ बढ़ने लगी तो बीजेपी ने कदम पीछे खींच लिया। हालांकि इशारों में सत्ता राहुल को यह संदेश देती रही कि यह राहत फौरी है और अगर राहुल के तेवर यही रहे तो निशिकांत दुबे वाला प्रस्ताव राहुल की मुश्किल बढ़ा सकता है। लेकिन विपक्ष ने सवाल दागा कि ऐसा कौन है जो राहुल को डरा सकता है, राहुल गांधी को सरेंडर करा सकता है। हमारे संसद सदस्य निशिकांत दुबे जी ने बड़े ऑथेंटिक बातों के साथ उनका जो अधिकार है लाया है, उस पर संसद विचार करेगी। जिस तरह से वो भारत को डिफेम कर रहे हैं, जिस तरह से वो झूठ बोल करके देश के लोगों को भड़का रहे हैं, देशद्रोहियों से वो मिलते हैं, इसमें जांच की जरूरत तो है। किसके खिलाफ हो रहा है? उस लौह पुरुष के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। ले चुके हो एक बार सदस्यता, पर क्या उसे डरा पाए, क्या उसे रोक पाए? वो जो जनता की आवाज, किसान की आवाज, दुनिया की कोई ताकत नहीं है। भाजपा जितने जन्म ले ले, राहुल गांधी को न डरा सकती न धमका सकती है। राहुल जी के खिलाफ अगर सदस्यता के लिए निशिकांत दुबे लाएंगे तो सबसे पहले तो निशिकांत दुबे की सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। उनसे ज्यादा गलत तो कोई बोल ही नहीं सकता। देश का नेता है, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। राहुल गांधी देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के डेमोक्रेसी के लिए, देश में जो गुलामी आ रही है अमेरिका के माध्यम से, उसको खत्म करने के लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं। अमेरिका से जो ट्रेड मोदी जी ने किया है, वो जिसको स्वीकार करना है, कि जो एमपी जिसका आपने नाम लिया, तो जाकर व्हाइट हाउस में झाड़ू पोछा लगा सकते, गुलामी कर सकते लोग। क्यों सौदा हो रहा है ये? क्यों मोदी जी इतने प्रेशर में आ रहे हैं? अगर एप्स्टीन नहीं है, अगर अदानी अंबानी नहीं है, तो क्या है कि हम देश का सौदा, किसानों का सौदा कर रहे हैं अमेरिका के साथ? क्यों झुक रहे हैं इनके सामने? भारत के लोकतंत्र को बदनाम करना विदेश में उनकी आदत बन गई है, और सिर्फ एक कारण है कि वो मोदी जी से नफरत करते हैं। कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए? तो उनको वोट नहीं मिलता तो कोई क्या करे? नहीं, देखिए राहुल जी ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि किसानों के साथ तो समझौता हो रहा है और इस डील के खिलाफ जो लड़ रहे हैं राहुल जी, तो उन्होंने काम लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे भले आप सदस्यता से निकाल दो, क्योंकि उसमें तमाम चीजों पे समझौता करके अमेरिका के हित में, क्योंकि अमेरिका के ही सब बोल रहे हैं, कृषि मंत्री सब की तो जो है हमारे हित में ये डील हुई है। लोकतंत्र पर ये अंकुश लगाने की बात है। लोकतंत्र को कमजोर करने की, और जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में मौलिक अधिकार दिया है, ये मौलिक अधिकार पे हमला। बीजेपी का एक एमपी किस पर मोशन ला रहे हैं? विपक्ष के नेता अगर विपक्ष के काम नहीं करेंगे तो क्या रूलिंग पार्टी का काम करेंगे? उनको हमेशा रूलिंग पार्टी को प्रशंसा चाहिए। सत्ता की चेतावनियों से बेपरवाह राहुल अपनी धुन में लगे हैं। गुरुवार को उन्होंने किसानों के हक के लिए लड़ते रहने का संकल्प लिया था और अगले दिन संसद भवन में किसान संगठनों के साथ उनकी मुलाकात भी हो गई। भरोसा ये कि सत्ता चाहे जितनी भी मजबूत हो, किसानों का हित बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।